समाज आपसे मार्गदर्शन लेगी, समाज आपसे सीखेगी कि कैसे सुखी हुआ जाता है। इसलिए आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। मतलब हमें अपना हित तो करना ही है, लेकिन और सबके हित में कैसे निमित्त बनते हैं वो काम भी आपको करना है। हो सकता है कोई बच्चों को ऐसा लगता हो कि हम कहाँ फंस गए, यहाँ पे आईआईटी में होते, फला में होते। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जो दूसरों को खुशियां दे सके। और इस गड़दरी गद्दी में बैठने वाला जीव वो भाग्यशाली जीव होता है जो सारे विश्व को खुशियां बांटता है, सुखी रहने का उपाय बताता है। मतलब आपके हाथ में है अनंत जीवों को संसार के दुखों से बचाने का उपाय। लेकिन आपको पता है जिस जिस वृक्ष में जितना अच्छा खाद पानी जाता है उसमें उतने अच्छे फल उगते हैं, और ढंग से पानी नहीं जाए तो फिर वृक्ष कैसा हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे बेटा तुम यहाँ पर आए हो ना, तो तुम 5 साल के लिए इतनी पढ़ाई करो, इतनी लिखाई करो, इतने डूब जाओ इसके अंदर, इतने डूब जाओ कि जब तुम यहाँ से निकलो तो पूरी दुनिया तुम्हारा लाभ ले। तुम्हें देख के लोगों को ऐसा लगने लगे कि यार जैन दर्शन में आना चाहिए। तुम जिस गांव में जाओ तो वहाँ हर परिवार का व्यक्ति पछताए कि हमने अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजा, वहाँ हमारा बच्चा चूक गया। तुम्हारे मित्र जो यहाँ नहीं आए वे दुखी हो कि हम क्यों चूक गए इस काम से। और तुम्हें पता है संसार कितना कितना विचित्र संसार है, कितना गंदा संसार है। और हम उन गिने चुने भाग्यशाली जीवों में हैं जिनको संसार काटने की विद्या सीखने मिल रही है, और जो दूसरों को संसार काटने की विद्या सिखाएंगे। आईआईटी में कुछ नहीं रखा, 2-5 साल पैसा मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, फिर सागरों के लिए कष्ट मिलेंगे। और जैन दर्शन सीखने के बाद हो सकता है तुम्हें 2-5 साल हाई प्रोफाइल लाइफ ना दिखे, लेकिन फिर अनंत काल सुकून में है। आज रामचंद्र जी मोक्ष में विराजमान है, सीता स्वर्ग में विराजमान है, और सीता के पीछे परिणाम बिगाड़ने वाला रावण 7 सागर के लिए नरक में है। इसलिए यहाँ पर इतनी खुशी से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो। इसको विद्यालय की विद्या मत समझो, इसे भाव काटने वाली विद्या समझो। बेटा तुम्हारे हाथ में जिनवाणी है, तुम्हें 5 साल में 50 ग्रंथों का लाभ मिलने वाला है। और एक बात भी जम गई, शेर को एक बार जम गई थी, आज बेदी पर है। पुरवा भील को एक बात जम गई थी, आज बेदी पर है। नादिर साहेब भील नेमीनाथ का जीव एक बात जम गई थी, आज बेदी पर है। रामचंद्र जी ने पहली बार रात्रि का पानी छोड़ा था, आज वो केवली है। तुम्हें एक बात भी जम गई तो तुम्हारे अनंत भाव मिट जाएंगे। समझ में आता है? इसलिए खूब पढ़ाई करो, खूब उपयोग लगाओ, टाइम पास नहीं करो, समय खराब नहीं करो, समय बहुत कीमती होता है। हम सब ने देखा है भी, आप लोग तब बहुत से बच्चे नहीं होंगे, हमने कोरोना काल में यहाँ पर 2-2 10 लक्षण करे कंटिन्यू। हम 2-2 महीने यहाँ पर रह कर गए पूरे कोरोना काल में। कैसे लोगों को मनुष्य पर्याय मिली, वापस कैसे जिंदगी मिली। इसलिए बेटा मौका नहीं छोड़ना। मेरा तो बस नहीं चलता, मैं तो आपको दुनिया के सबसे अच्छा इंसान बना के भेजूँ यहाँ से। तुम्हें देख के आईआईटी वाले पछताएं कि हम क्यों नहीं शास्त्री बने, हमने क्यों नहीं जैन दर्शन सीखा, हमने क्यों नहीं नैतिकता सीखी। इस गड़दर की गद्दी में बैठने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को मिलता है। गिने चुने, सब लोग पैर नहीं छूते। आपके शुभम भैया मेरे पैर छू रहे थे, अभी क्यों छू रहे थे? हम आईआईटी करके आते थे, हमारे पैर पड़ते क्या? अरे हमने जैन दर्शन को अपने सिर माथे लिया। पूरा विश्व तुम्हें बंधन करेगा, पूरा 3 लोग तुम्हें झुकेगा। ये इतनी अच्छी विद्या है। और जैसे आईआईटी में गिने चुने बच्चे जाते हैं ना, ऐसे ही तुम विश्व के उन गिने चुने बच्चों में हो जिनका चयन इस सुंदर कार्य के लिए हुआ। तुम गणधर बनोगे, गणधर। ऐसा लिखा है जिनवाणी में
कि जो काहू को 2 अक्षर ज्ञान देहु है, ताको फल केवल ज्ञान होऊ है। कि जो किसी को 2 अक्षर ज्ञान के देता है उसको केवल ज्ञान होता है। इसलिए तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है। 5 साल खूब जमकर पढ़ो, फिर पूरा विश्व तुम्हारा अभिनंदन करेगा। तुम अच्छे अच्छे लेखक बनोगे ना, तो 18,500 वर्ष तक तुम्हारी लेखनी का लाभ लेगी दुनिया। तुम अच्छे वक्ता बनोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें हाथों हाथ लेके जिनवाणी तुमसे सुनेगी। तुम रोल मॉडल बन जाओगे, दुनिया के रोल मॉडल। तुम्हें देखकर बच्चे कहेंगे यार हमें तो ऐसा बनना है, हमें तो डॉक्टर भारल जैसा बनना है, हमें तो गोदा जी जैसा बनना है। इसलिए बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर। आपको पता है एक आलू के बूंद बराबर जितने जीव है ना, उतने जीव 3 काल में सिद्ध नहीं बन पाते। और हम कितने गुने चुने जीवों में हैं जिनके केवल ज्ञान की तैयारी हो गई। और हम अकेले मोक्ष नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चा है ये अकेले मोक्ष जाने वाला बच्चा नहीं है, ये अपने साथ सैकड़ों जीवों को साथ में मोक्ष ले जाने वाला बच्चा है। क्योंकि जो गड़दरी गद्दी में बैठता है उसका अकेले मोक्ष नहीं होता। वो तो न जाने कितने जीवों को, आप कितने सारे जीवों को जेल में जाने से बचाओगे। आपके निमित्त से कितने सारे जीवों की हत्या बचेगी। क्योंकि आप जिस गांव में जाओगे और वहां पर अहिंसा का संदेश दोगे तो कितने लोग मांस छोड़ देंगे, आलू छोड़ देंगे, प्याज, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी क्रांति होने वाली है तुम्हारे हाथ से। तुम्हें पता है एक छोटा सा बच्चा था महात्मा गांधी। किसी को लग रहा होगा ये पतली सी काठी का व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्तित्व बनेगा कि आज पूरे दुनिया के 50 कितने देश है जहां पर उनकी मूर्ति लगी। आपने सोचा था एक गुरुदेव श्री श्वेतांबर मत में जन्मे हुए और कहां से एक बालक ने मुख पट्टी छोड़ी और आज 5-10 लाख मुमुक्षुओं को मोक्ष मार्ग की राह दिखा के चले गए। इसलिए तुम ये नहीं सोचना कि हम बहुत छोटे हैं, छोटे नहीं है। हर बड़े कार्य की शुरुआत छोटी होती है। जब सूरज उगता है तो हल्का सा प्रकाश दिखता है और 12 बजे चुभने लगता है वो। इसलिए तैयारी करो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे प्रस्तुत करो। न जाने कौन से टैलेंट से कौन से व्यक्ति को कहां से मोक्ष मार्ग मिल जाए। और इस विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई ना कोई टैलेंट लेकर ना आया। किसी पे गायन की विद्या है, ऐसा गायन करो कि दुनिया के लोग गाने भूल जाएं और भक्ति तुमसे भक्ति सुनने लगे। तुम्हारे पास लेखनी हो तो ऐसी लेखनी लिखो कि दुनिया देखती रह जाए कि यार क्या गजब का लेख है। तो उसको पछतावा होने लगे अपने बच्चे का कि हमने उसको IIT में क्यों भेज दिया, हमने उसको दीवानगंज क्यों नहीं भेजा। मुझे अभी कुछ नहीं कहने में, कोई मूड बना के तो आया नहीं था, मैं तो दर्शन करने आया था। भैया बोले बैठ जाओ, तो मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ बस। समय खराब नहीं करना। जो व्यक्ति समय खराब करता है समय उसे खराब करके रख देता है, और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है समय उसे हीरा बना देता है। मोदी जी चाय बेचते थे स्टेशन पे और आज अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी खाली कर रहा है उनके लिए। ऐसे बेटे आप हो, आज बहुत छोटे हो, लेकिन कल आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तुम्हारा सम्मान करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में। इस दुनिया में क्वालिटी की बहुत कीमत है। और अभी तुम्हारी जो लाइफ है ये क्वालिटी बनाने की लाइफ है। चाहो तो गफलतबाजी में समय बिताओ कि भैया नहीं देख रहे, तब तक मस्ती कर लो। मैंने एक बहुत अच्छी पंक्ति कहीं पढ़ी थी कि सज्जन उसे कहते हैं जो अकेले में भी वैसा ही रहता है जैसा भीड़ में रहता है। समझ में आया? इसलिए अच्छे व्यक्ति को डंडा नहीं मारना पड़ता। मुझे कोई 5 बजे उठाता नहीं, मैं स्वयं उठता हूँ। जो स्वयं से काम करते हैं वे जी महापुरुष बनते हैं। इसलिए बंक नहीं मारना, टाइम पास नहीं करना कि 5 मिनट मिले तो वहां बैठ के, अरे 5 मिनट तुम्हारे खराब हो रहे हैं, इनका क्या जा रहा है। तुम एक ऑर्डिनरी बच्चे बन के 5 साल बाद निकलोगे, इनका क्या चला जाएगा। लेकिन फिर तुम्हें कोई वैसे नहीं पूछेगा जैसा गोदा जी को पूछा जाता है। फिर तुम डॉक्टर साहब नहीं बनोगे, एक ऑर्डिनरी बच्चे बन के चले जाओगे।
इसलिए आपका भविष्य आपके हाथ में, आपकी उन्नति आपके हाथ में, आपका टैलेंट आपके हाथ में। आप समय खराब करोगे, आप पीछे रह जाओगे। अभी देखो, हम लोग 2 गाड़ी में आ रहे थे कि भैया सीएनजी के लिए एक पेट्रोल पंप में अंदर गया, सीएनजी नहीं मिली, लौट के आए, तब तक जो हमारे साथ वाला था वो कम से कम 500 मीटर आगे था कि नहीं भाई? हमारी चिन्मय की गाड़ी 500 मीटर आगे थी। मैंने कहा देखो, आप थोड़ी देर के लिए रुके, अगला 500 मीटर आगे चला गया। और शुभम भैया, वर्तमान में तो इतना कंपटीशन है कि तुमने थोड़ा भी समय खराब किया तो आदमी बहुत आगे निकल जाएगा। अब समय नहीं है समय खराब करने का, दुनिया बहुत फास्ट है। डीयू का नाम सुना है? डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर कट ऑफ होता है 99, 98, और 0.1% ही कोई बच्चा पीछे रह गया, 0.1, तो चला जाता, उसको नहीं मिलता एडमिशन। इस मोक्ष मार्ग में तो एक परिणाम खड़े किए नकुल सहदेव ने दया के, तो 2 भाव खड़े हो गए। यहाँ तो और टाइट कंपटीशन है, डीओ से भी ज्यादा। इसलिए समय बहुत कम है, काम बहुत बाकी है। आप अपना स्थान क्या बनाएंगे, आपके हाथ में। आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है? हु इज, आपको उनका टैलेंट पता क्या था? वो बहुत गरीब घर के थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, और उनकी घर से स्कूल जो थी वो ऑन रोड नहीं थी, नदी से जाते थे, सिर पर बस्ता रखते थे, नीचे की पैंट खोल लेते थे, ऊपर रख लेते थे, और चड्डी पे ऐसे हाथ ऊपर करके नदी पार करके जाते थे, और वहां जाके कपड़े पहन के स्कूल चले जाते थे। और वो इतने टैलेंटेड थे कि यदि ऑप्शन में 10 में से 5 प्रश्न पूछे हैं तो 10 करके देते थे, और नीचे लिख देते थे एज यू लाइक सर, आपको जो पसंद है आप वो जांचें, और 100 में से 100 मार्क्स मिलते थे। मैं आपको इस बात पर एक बात और कहना चाहता हूँ, सुविधा से टैलेंट खत्म होता है। उस बच्चे के पास सुविधा नहीं थी, लेकिन ऐसा टैलेंट था। आप सुविधाओं पे मत जाओ, और सुविधा तो आपको बहुत अच्छी मिल रही ना यहाँ पे। आपके लिए तो हॉस्टल भी बन गया इतना सुंदर, पहले तो हॉस्टल भी नहीं था, बच्चे पीछे रहते थे। इसलिए बेटा समय खराब नहीं करना। मुझे बहुत जेलस है कि मैं आपकी जैसी पढ़ाई नहीं करी। मैं आपकी जगह शास्त्री होता तो दुनिया में कमाल कर रहा होता। मुझे बहुत पीड़ा है, मैं नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ? मैं क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू की जगह बैठा हूँ? मैं क्यों नहीं कहीं का कलेक्टर और सीएम हूँ? मुझमें कौन सी कमी है? हमने जरूर कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को पनपने के लिए अवसर नहीं दिया होगा, इसलिए हम पीछे रह गए। सच्ची कह रहा हूँ बेटा, आपको नहीं पता, इस दुनिया रो रही है, दुनिया रो रही है, आंसू बहा रही है। और तुम यदि ये शास्त्री बनकर जाओगे तो न जाने कितनों के आंसू पहुंचोगे। मुझे बहुत मजा आता, बहुत खुशी होती है। आज सुबह भैया 10 बजे का टाइम था, 10 सवा 10 का, कि पंडित जी 10:30 पे खत्म कर देना। 11 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा, सब बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ उनके हित की मिल रही होगी ना। हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। अब न जाने कितनी माताओं को विधवा होने से रोकेंगे, न जाने कितनी बच्चियों को मुसलमान में जाने से रोकेंगे, हम न जाने कितने बच्चों को नरक जाने से रोक देंगे, त्रियंच गति में जाने से रोक देंगे। हम न जाने कितने बिखरते परिवारों को बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, हम नैतिकता सिखाएंगे, हम मानवीयता सिखाएंगे, हम अध्यात्म सिखाएंगे, हम धर्म सिखाएंगे। हमारे हाथ में है। हम लीडर बनने आए हैं, आप लीडर बनने जा रहे हो। आप यहाँ पे स्टूडेंट बनने नहीं आए, आप लीडर बनने आए हो यहाँ पे। क्योंकि अब आप जब यहाँ से जाओगे तो पूरी आपकी समाज आपको ऐसी आशा भरी निगाह से देखेगी कि हमारे यहाँ एक विद्वान आया है। और विद्वान समझते मतलब क्या होता? विद्वान मतलब उस समाज का राजा। क्योंकि वो तुम्हें, पूरी समाज नीचे बैठेगी और तुम कहाँ बैठोगे? ऊपर। और व्यक्ति किसी को ऊपर बैठालता है तो फिर सम्मान्य हो जाता है वो उसके लिए। इसलिए बहुत बातें सीखना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, अच्छे जीव बनना, गंदे जीव नहीं बनना।
अकेले हमें दिमाग की पढ़ाई नहीं करनी है। आज मैंने एक भैया थे वहाँ पे, शास्त्री थे, दाढ़ी थी शिवम भैया उनकी, तो मैंने उसे टोका, मैंने कहा बेटा तुम्हें देख के दूसरे प्रेरणा ले रहे हैं क्योंकि तुम शास्त्री हो, ऐसे तुम यहाँ से निकलोगे तो रोल मॉडल बन के जाओगे। तुम बाजार में खड़े होके खाओगे तो दुनिया सीखेगी, पंडित जी खा रहे हैं अपन भी खाओ। समझ में आया? मतलब तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। मानो तुम भगवान महावीर को पूरी दुनिया में प्रस्तुत करने जा रहे हो, जैन दर्शन को प्रस्तुत करने जा रहे हो। अब कितनी जिम्मेदारी है। मजा तो तब आए जब तुम्हारे क्वेश्चन की झड़ी लगे और ये परेशान हो जाए, तुम्हारे टीचर तुम्हें उत्तर देते। मैं अभी जिनके घर रुका हूँ ना भैया, ये भैया मुझे लेकर आए, इसके फादर हैं, डॉक्टर हैं खुद, हेमंत ही नाम है ना। और मैं उन डॉक्टर साहब के अंदर इतनी जिज्ञासा देख रहा हूँ शिवम भैया, मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ, बस वो मौका ही ढूंढते हैं कि पंडित जी का दरवाजा खोले हम अंदर चले जाए। और सुबह 5 बजे से आ गए, पंडित जी हमें ये बता दो, हमें इसका स्वरूप बता दो, हमें इसका स्वरूप बता दो। तो लगता है ना, और मौत के मुहाने से निकली, जिंदगी दोबारा मिली है, हाथ से चली गई थी जिंदगी। तो बेटा अंदर से ऐसे जिज्ञासु बनो, 2 लाइनें पढ़ो, 25 प्रश्न अड़ा दो कि शिवम भैया इसका क्या अर्थ है। मतलब टैलेंटेड बनो, मजेदार बनो। दुनिया तुम्हें बाजी में खड़े हो तो ऐसा लगना चाहिए कि यार ये भी कोई अद्भुत बच्चा है। ऑर्डिनरी नहीं बनो, ऑर्डिनरी नहीं बनो। मेरे मामा जी रहते हैं भोपाल में, बहुत बड़े सीए और लॉयर हैं, मतलब जिनके पास दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह की फाइल होती है। वो मुझसे हमेशा कहते थे बेटा जिस फील्ड में भी बढ़ो फर्स्ट नंबर पे रहना, उद्भट विद्वान बनना, इतनी पढ़ाई करना कि हमें तुम्हें भोजन के लिए टोकना पड़े कि भोजन तो कर लो। समझ में आया? मतलब हम यहाँ पर एक हुकुमचंद भारल की अपेक्षा नहीं रखें, यहाँ का हर बच्चा हुकुमचंद भारल बनना चाहिए, यहाँ का हर बच्चा गोदा जी बनना चाहिए, मनीष जी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत है भी। अभी ये मिशन बहुत आगे लेके जाना है, और अपन सब बच्चे जब इतनी तैयारी नहीं करेंगे तो जैन दर्शन डूब नहीं जाएगा। एक श्रेणिक से क्या होगा, हमें 100 श्रेणिक चाहिए। तो जब आप सब 100% की कोशिश करोगे तब 30-40% वाला कोई खड़ा हो पाए। आपको पता है मैंने कहीं पढ़ा था, हम लोग अपने माइंड का सिर्फ 4 से 5% यूज करते हैं, और जो 6-7% यूज कर लेता है वो ब्रिलियंट कहलाता है आज की दुनिया में। मतलब 94-93% माइंड तो हम यूज ही नहीं करते। इसलिए बेटा थोड़ा सा समय है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी लिखाई करो, बहुत सुंदर विद्वान बनो। और एक बात और सच्ची कहूँ, आप प्रथमानु पढ़ा करो, बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी जीवनी पढ़ो। आपने वो ज्ञानमती माता जी का नाम सुना है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें फॉलो करो, सी इज 20-पंथी लेडी, वो 20-पंथी लेडी है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कोई व्यक्ति कितना स्ट्रगल करके बाहर निकलता है मार्ग। आप गुरुदेव श्री की बायोग्राफी पढ़ो, एक व्यक्ति कितनी मुश्किल से दिगंबर बन पाया। आप निहाल भाई जी की बायोग्राफी पढ़ो कि परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल रही फिर भी कैसे आत्महत्या करके गए। समझ में आया? मैंने ज़्यादा कह दिया तो थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि कम समय पे ज़्यादा बात कहनी होती तो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन मैंने अक्षर से एक भी बात झूठ नहीं कही है, मैंने आपके सामने अपना हृदय रखा है। मेरा बस चलता तो मैं आप सबको केवली बना के आपके समोसा लगवा देता पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको भले अपनी महिमा नहीं आती हो, लेकिन इस विश्व के सबसे उत्कृष्ट बच्चे आप हो, जिनको जिनवाणी पढ़ने का मौका मिला है, वो भी 1-2 दिन नहीं, लगातार 5-5 साल, वो भी 1-2 ग्रंथ नहीं, लगातार 50-50 ग्रंथ, वो भी सुबह शाम नहीं, 24 घंटे उसमें डूबने का मौका मिला। आप घर में रहते तो पाप करते, यहाँ रहते तो 24 घंटे देवसास गुरु के पास रहते। इसलिए आप अपना कल्याण भी करें, आप अपने घट को इतना भरें कि उसमें से ऐसा उछले कि दूसरे के भी काम आए। आप अपना कल्याण तो करें ही और सबके कल्याण में निमित्त बने। ऐसे मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सत्यव्या। मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, वहाँ पर स्वाध्याय 8:30 पर, चूंकि कार्यक्रम चल रहा है इसलिए मैं ये